पेज पर। और बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि आप जैसी महान पर्सनैलिटी, महान व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अगर मैं आपको अगर कुछ आपके बारे में बोलूं तो शायद बहुत क्योंकि आपको मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा हिमाचल और आई थिंक पूरा इंडिया आपके व्यक्तित्व से प्रभावित है और आपको सब लोग जानते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे देवभूमि हिमकला मंच पे पधारने का। शुक्रिया किरण जी, मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया अपने साथ बातचीत करने का। इनफैक्ट आई एम ऑब्लाइज्ड आपके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, और देवभूमि हिमकला मंच की भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एज ए हिमाचल का एक प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने मुझे मौका दिया। और जैसे आपने कहा, इतनी बड़ी कोई हस्ती नहीं हूं मैं, इतनी बड़ी कोई जो आप मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जो कुछ ख्वाहिशात लेकर दुनिया में पैदा हुआ और उसको पूरी करने के लिए मैंने एक राह चुनी और अब उस राह पे मैं चलती जा रही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है उस राह पे चलते चलते। और थैंक यू वेरी मच किरण जी, आप भी बहुत ही अच्छी और बहुत महान और शख्सियत हैं। मैं फिर आपसे मैं कह रही हूँ, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज अपने साथ बातचीत करने का ये अवसर प्रदान किया है। मैम ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे, आप बोल रही हो कि मैं तो खुद बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और साथ में आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत वो एक बहुत पॉजिटिव धन्यवाद। थिंकिंग वाले लोग, जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं ना, जो जिनकी एक वाइब्रेशंस अच्छी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, जो बात करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। और आप भी बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस या पॉजिटिव थॉट लेने रखने वाली लेडी हैं, जो जिंदगी के बारे में बहुत ही सकारात्मक सोच लेके चलती हैं। और मेरे बारे में भी मैं भी एक मतलब पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। इसलिए दो अगर सेम तरह की शख्सियतें जब बात करती हैं तो फिर आई थिंक कि कोई अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा आज हमारी बातचीत का। बहुत 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 धन्यवाद मैम। सकारात्मकता से भरे हुए और नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि मैम हमारे कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं और कहाँ तक इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। मैम एक बहुत ही अच्छे पोइटेस हैं और साथ में ऑथर भी हैं और ये हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो होंगे ही, क्योंकि ये जो शख्सियत, ये जो पर्सनालिटी आज मेरे साथ जुड़ी हुई है और मेरे साथ मैं जिनके साथ लाइव हूँ, ये हमारे मिसेज इंडिया हिमाचल प्रदेश के विनर हैं। और यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने नेशनल लेवल में भी अपनी धाक जमाई है और साथ में वहां से भी ये मिसेज इंडिया स्पोर्टी एटीट्यूड से सम्मानित हुए हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि मैम जो है हमारे मिसेज इंडिया 19, मिसेज इंडिया गोर्जियस 2019, मिसेज इंडिया स्पोर्टी एटीट्यूड 2018 और साथ में मैम ने जो शेल विजन फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी खोल रखा है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, दिल से आपका स्वागत। और सच में आपके बारे में बोलना मतलब मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं आपकी अचीवमेंट्स को शब्दों में बयां कर सकूं। तो मैम आप अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए जो आपने ब्यूटी के क्षेत्र में अचीव की है। प्लीज मैम आप बताइए। yes. अभी उपलब्धियां मेरी ये भी है कि मुझे लास्ट ईयर आई गॉट द अवार्ड ऑफ गुडविल एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड ग्लोबल एंड पीस का मुझे गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। और मिसेस 2019 रनर अप। यस, इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स। यस मैम, बहुत बहुत बधाई आपको आपकी अचीवमेंट्स के लिए। Yes, उनको लगा शायद मैं दुनिया में पीस फैलाने के लिए हूँ। अंदर से मेरे अंदर इतनी कोई शांति वाली भावना नहीं है, बट एक मित्रता पूरा संबंध बनाने के लिए उनको लगा कि मैं एक फ्रेंडली नेचर की हूँ, तो उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। और साथ में रनर अप रही हूँ 2019 में। 2020 का भी सफर अभी शुरू होना था, कोरोना इस समय की वजह से मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में जा नहीं पाई, बट इंशाल्लाह
जरूर जाऊंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में चली जाऊंगी, बट आई विल डेफिनेटली गो बिकॉज दिस इज माई ड्रीम विच आई हैव टू फुलफिल। एंड जो आप कह रहे हैं कि सफर कैसे शुरू हुआ, तो सफर ऐसा शुरू हुआ कि वो कहते हैं ना, कहानी ऐसी शुरू हुई खत्म हुई कि लोग तालियां बजाते गए रोते रोते ऐसे ऐसे मेरा भी सफर ऐसा ही शुरू हुआ कि मैंने शुरुआत में मैं एक कॉर्पोरेट पर्सन थी। आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री फॉर 16 और 17 इयर्स एंड देन आई लेफ्ट माय जॉब। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जॉब कैसे छोड़ी। पहले अभी कहानी को जरा थोड़ा सा ट्विस्ट मैं बाद में दूंगी कि क्यों छोड़ी। तो मैंने जॉब छोड़ दी। काफी उस टाइम भी बहुत पंगा हुआ था जॉब छोड़ते हुए भी। तो I left my job, then I was working in different companies. I have to मुझे काफी जाना पड़ता था, कहीं दूसरे शहर में कहीं दूसरे शहर में ट्रांसफर्स होती रहती थी। तो जब मैं वापस आई तो मुझे यहाँ पे 2018 में मिसेस हिमाचल का ऑडिशन शुरू हुआ। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड है, शी वॉज माई फ्रेंड, नाउ शी इज नॉट माई फ्रेंड, देन उस टाइम वो मेरी दोस्त होती थी। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऑडिशंस हो रहे हैं, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस। तो आई टोल्ड हर दैट कि ये मेरा एक काम की चीज नहीं है, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट पर्सन रह चुकी हूँ। मेरी चाल भी मर्दों जैसी, मेरे कपड़े भी मर्दों जैसे, और तो मैं मेरे नॉट माई कप ऑफ टी एंड हाउ कैन आई डू दिस। शी टोल्ड मी यू आर वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, यू हैव टू गो दिस। मैंने अपने बच्चों को बताया तो उन्होंने बोला कि आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए। तो घर पे बात हुई, मेरे हस्बैंड से भी बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि फ्री बैठी चलो कुछ ना कुछ कर लो, दिमाग किसी और साइड पे लग जाता है। वो कहता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि you should have to participate. Then I participated in Mrs. Himachal, and by God grace I won the title of Mrs. India Himachal Pradesh classic category, which I've got 40 साल के बाद, जो उस टाइम में मैं 40 साल की ही थी, जो मुझे मिल गया अवार्ड। उसके बाद मैं मिसेज इंडिया में गई। मिसेज इंडिया में मुझे स्पॉटी एटीट्यूड का अवार्ड मिला, पर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। मुझे अंदर था कि मैंने जीता नहीं है, कि मुझे जीतना बाकी था। 2000 उसके बाद मुझे 2019 में फिर मैंने दोबारा ट्राई किया किसी और थ्रू, तो मुझे उन्होंने रनर अप का दिया। हाँ, और साथ में मुझे उन्होंने गुडविल एम्बेसडर ऑफ, मैंने आपको बोला कि गुडविल एम्बेसडर बनाया मुझे साथ में। दिस इज द बेस्ट अचीवमेंट की जो मुझे अभी तक मिले, कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल पीस ने जो मुझे गुडविल एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा मैं सरफ धर्म एकता अभियान की भी उनकी भी मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। एंटी करप्शन, आपको पता है, करप्शन ऑफ इंडिया की भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। पेटा की भी मेंबर हूँ, और कई एनजीओ के लिए भी काम करती हूँ, एनुअल प्रोडक्शन के लिए भी काम करती हूँ, स्कूल्स में भी जाती हूँ। आजकल नहीं जा पा रही हूँ, काउंसलिंग करती हूँ बच्चों की। तो ये सब मेरे छोटे छोटे काम है जो मैं कर रही हूँ। कुछ वजह से अब नहीं कर पा रही हूँ, बट अब नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो जाने का बाहर। तो आई विल डेफिनेटली गो जब मुझे चांस मिलेगा, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी वहां पे। आप हमें ये बताइए कि डिफरेंस क्या आता है लाइफ में, एक सेलिब्रिटी बनने के बाद, एक आप इंटरनेशनल स्टार हैं हमारे लिए, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन का खिताब आपके नाम है, तो क्या फर्क आता है नॉर्मल सी लाइफ में, आपकी लाइफ में, और जो पहले थी, और जब आपने ये अचीवमेंट्स हासिल किए हैं इनको प्राप्त करने के बाद? यस। प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, घर की लाइफ में तो कोई डिफरेंस नहीं आता। घर पे आप सेम रहते हो। यस मैम। घर पे तो आपको मतलब ऐसे रहना पड़ता है, पर जब आप बाहर निकलते हो तो लोगों का देखने का नजरिया आपको बदल जाता है। क्योंकि जब आप किसी के लिए आप एक शख्सियत या रोल मॉडल कह दीजिए, या वो बन जाते हो, तो वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या आपकी हर हरकत पे नजर रखना शुरू कर देते हैं। जब मैं निकली तो लोग, कई बार ऐसा होता था कि आपने भी देखा होगा, हम लोग नेशनल जब करप्शन उनका हुआ था प्रोग्राम, तो हम वहां पे गए थे, लोग कैसे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए आगे पीछे दौड़ रहे थे, और प्रेस कैसे पीछे पड़ गई थी। तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि फोटोग्राफ्स आपसे खींच रहे हैं। तो कहाँ पे आप लगता है कि यार एक बंदा आपको यहाँ से खींच रहा है कि मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचवा, एक बंदा आपको यहाँ से खींच रहा है, क्योंकि ऑटोग्राफ लेने का तो आजकल मौका खत्म हो चुका है। आजकल हर कोई सेल्फी या फोटोग्राफ लेना चाहता है। तो आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो लोग यही चाहते हैं कि आपके साथ एक फोटोग्राफ क्लिक कराएं। तो आप जब आपको ये चीज मिलती है ना, फेम, जिसको हम फेम बोलते हैं, तो ये आपके अंदर एक प्राउड लेके आता है कि मैं कुछ हूं, मेरी शख्सियत कुछ है, मैं लोगों के लिए मायने रखती हूँ।
ये चीज जब आपके अंदर आती है ना, तो एक स्वाभिमान आ जाता है। अभिमान नहीं कह सकते हम उसको, स्वाभिमान कह सकते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर और पैदा पैदा होता है कि मेरे अंदर दुनिया को तब्दीली लाने की क्षमता है। और मैं अभी भी कहती हूँ कि मेरे अंदर क्षमता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया, हम ये नहीं कह सकते कि हम दुनिया को बदल सकते हैं। बहुत कम लोग हुए हैं जो दुनिया को बदलते हैं। जैसे कोई मेन शख्सियतें हुई हैं, जो बदलते हैं उनको फेम मिल जाता है, जो नहीं बदल पाते वो पागलखाने पहुंच जाते हैं। क्योंकि तो दो तरह की शख्सियतें होती है ना जो तब्दीली लाने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से अगर जब आपको ये चीजें मिलती है तो आपके अंदर नेचुरल एक खास तरह का एहसास होना शुरू हो जाता है। जैसे आप हवा में उड़ने लगते हो, आसमान गुलाबी हो जाता है। इस तरह से आपको एक एहसास आता है यार मैं कुछ हूँ। और इसलिए फिर ये चीज बहुत इंजॉय। एडवाइजर हैं सर्व धर्म के, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि सर्व धर्म, ये सर्व धर्म का अभियान है, वो सारे ही रिलीजन्स के लिए है कि जो रिलीजन का सार एक ही है। चाहे आप गीता ले लीजिए, चाहे आप कुरान ले लीजिए, चाहे आप श्री गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, चाहे कोई भी आप बाइबल ले लीजिए, तो वो हर कहीं पे कहते हैं कि भगवान एक ही है। बट हम लोगों ने उसको अलग अलग मानने के तरीके, या हम उसके जो हम लोग दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, किसी भी मुद्दे को, राजनीतिक मुद्दे को बना के हम करते हैं, जो हमारे आजकल पॉलिटिकली हो रहा है, जो भी किसी चीज को मुद्दे को बना के हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कम से कम धर्म को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। धर्म तो आपको यही सिखाता है, कोई भी रिलीजन आप कोई भी ले लीजिए, वो कभी भी आपको लड़ना नहीं सिखाएगा। तो वो तो धर्म ही नहीं जो आपको लड़ना सिखाता। तो धर्म का ये है कि गॉड एक है, भगवान एक है, खुदा एक है। तो बेसिकली ये प्रचार करना ही हमारा फर्ज है कि आप प्लीज धर्म के नाम पे कोई भी इस तरह की कोई भी अपने मन में नकारात्मक सोच लेके ना चले। इसका मेन मुद्दा यही है जो हमारा मकसद है। बहुत अच्छे विचार मैम आपके, वेरी नाइस। मैम आप पंजाब से भी